मूवी के शुरुआत में हम किटी एंड पपी नाम के एक पेट शॉप को देखते हैं, जहाँ पर सोयुन नाम की लड़की पेट्स को ग्रूम करने का काम करती थी। एक दिन सोयुन सिल्की नाम के कैट को ग्रूम कर रही होती है, जिसके कुछ ही देर के बाद सिल्की की ओनर उसे लेने के लिए आती है और सिल्की के पिंक चिक्स देखकर वो काफी खुश होती है और काउंटर पर पैसे देने चली जाती है। इसी दरमियान सोयुन को खिड़की के पास कुछ सेकंड के लिए एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है, लेकिन अगले ही पल में गायब हो जाती है, जिसे सोयुन अपना हेलुसिनेशन समझकर इग्नोर कर देती है। अब सिल्की की ओनर उसे लेकर जा रही होती है, तब सोयुन को फिर से वही छोटी बच्ची दिखाई देती है जो सिल्की के साथ खेल रही होती है, पर देखते देखते वो बच्ची अचानक से गायब हो जाती है, जिसे देखकर सोयुन थोड़ा घबरा जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जब सिल्की की ओनर उसे लिफ्ट से अपार्टमेंट में लेकर जा रही होती है, तब लिफ्ट की गेट बंद ही नहीं हो रही थी। वही सिल्की भी अब काफी अजीब बिहेव करने लगी थी। अब किसी तरह लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है और लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, पर क्योंकि मिसेस ली यानी सिल्की के ओनर को घर पहुंचने में देरी हो गई थी, इसीलिए उनका हस्बैंड उन्हें ढूंढते हुए अपार्टमेंट से बाहर आता है और उन्हें कॉल लगाने लगता है कि तभी लिफ्ट से ही उनके वाइफ के रिंगटोन की आवाज आने लगती है। जिसके बाद जब लिफ्ट का गेट ओपन होता है तो वह देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी लिफ्ट में पड़ी हुई है। वही सिल्की बिल्कुल सही सलामत होती है। ये देखकर उनका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि उनके वाइफ को क्या हुआ। अब ये किस्सा इधर ही खत्म हो जाता है। दूसरी जगह हम सोयुन को देखते हैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही थी। हमें पता चलता है कि सोयुन को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जिसमें उसे कम स्पेस वाली जगह में बहुत ही डर लगने लगता है। इसीलिए वह घर के दरवाजे हमेशा खुले ही रखती थी, यहाँ तक कि वह लिफ्ट भी यूज नहीं करती थी। अब वहाँ से सोयुन पेट शॉप में वापस जा रही होती है, तब रास्ते में एक अपार्टमेंट के पास उसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं और फिर तभी उसे जुनशॉक दिखाई देता है, जो उसकी फ्रेंड बुहा का एक्स होता है। वो हाल ही में पुलिस ऑफिसर बना होता है। अब वह जुनशॉक के हाथ में सिल्की को देखती है और तब उसे जुनशॉक उसकी ओनर के बारे में बताता है, जिसकी अचानक से लिफ्ट में मौत हो गई थी। जिसे सुन के सोयुन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसी दिन उसने मिसेस ली को देखा था जो सही सलामत थी। इसके बाद जॉन शुक यानी पुलिस ऑफिसर शियोन को कुछ समय के लिए सिल्की की देखभाल करने के लिए बोलता है, क्योंकि मिसेस ली के जो हस्बैंड होते हैं वो उनकी वाइफ के मौत के बाद सिल्की को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। जिसे सुन के सोयुन इसके लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सोयुन सिल्की को अपने घर लेकर जाने का डिसाइड करती है और जब वह सिल्की को उसके केज में डाल रही होती है, तब अचानक से वही छोटी बच्ची उसे दिखाई देती है, जिसे देखकर सोयुन वापस से घबरा जाती है। खैर अब इसके बाद वो उसे अपने घर लेकर जा रही होती है। खैर इसके बाद सोयुन जब अपने घर पहुंचती है, तब उसे उसकी फ्रेंड बूहे का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वह एक कैट अडॉप्ट करने के लिए एनिमल शेल्टर जा रही है। इसीलिए वह चाहती है कि सोयुन भी उसके साथ चले। खैर अब उसी रात सोयुन जब सिल्की के साथ खेल रही होती है, तब सिल्की खेलते हुए बेड के नीचे चली जाती है। अब सोयुन उसे निकालने के लिए बेड के नीचे चली जाती है, लेकिन तभी उसे वही छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो अचानक से बेड से बाहर आ जाती है। सोयुन के होश ही उड़ जाते हैं। अब अगले दिन सोयुन साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और उसे उस छोटी बच्ची के बारे में बताती है, जो उसे बार बार दिख रही थी। तो साइकियाट्रिस्ट उसे समझाती है कि ये तुम्हारी हेलुसिनेशन है, जो तुम्हें तुम्हारे बचपन के ट्रॉमा की वजह से दिख रही है, और उस समय क्या करना चाहिए ये भी साइकियाट्रिस्ट समझाती है। अब अगले सीन में सोयुन और बूहे पेट शेल्टर में जाते हैं, जहाँ पे शेल्टर के ओनर मिस्टर ली उन्हें कैट्स दिखा रहे होते हैं। इसके बाद फाइनली बूहे को एक कैट पसंद आ जाती है और उस कैट को लेकर मिस्टर ली के साथ वो बाहर चली जाती है। वही सोयुन केज में बंद एक कैट को देख रही होती है कि तभी शेल्टर का डोर अचानक से बंद हो जाता है। अब ये देखकर सोयुन को घुटन सी महसूस होने लगती है। वो डर जाती है और डोर के पास जाकर उसे खोलने लगती है, पर डोर बाहर से लॉक हो चुका था। जिसके बाद सोयुन की तबीयत खराब होने लगती है और जब वो खांसने लगती है, तब उसके मुंह से कैट के बाल निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। लेकिन तभी वहाँ उसकी दोस्त आकर उसे संभाल लेती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर लिफ्ट की फुटेज चेक कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि मिसेस ली की मौत कैसे हुई है। इधर दूसरी जगह सोयुन जब अपने शॉप पर वापस आती है, तब उसे शॉप के स्टाफ रूम में बहुत सारी मरी हुई बिल्ली दिखाई देती है।
वो काफी टेंशन में आ जाती है। इसी बीच उन कैट्स में से उसे एक हाथ बाहर आते हुए दिखाई देता है जो सोयून को स्टाफ रूम के अंदर खींचने लगता है, पर सोयून किसी तरह खुद को छुड़ाकर शॉप से बाहर चली जाती है। वो काफी घबराई हुई थी और तभी उसे शॉप के अंदर वही छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे जुनशॉक आ जाता है। अब सोयून उसे बताती है कि शॉप के अंदर कोई है, प्लीज जाकर तुम देख आओ। जिसके बाद वो शॉप के अंदर चेक करने के लिए जाता है, पर उसे वहाँ पे कोई भी मिलता नहीं है। अब उसकी हालत खराब थी, इसीलिए वो सोयुग को उसके घर छोड़ देता है। अब रात के समय में सोयुग अपने घर पर सो रही थी, तब उसे एक बहुत ही बुरा सपना आता है जिसमें उसके डैड, जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, वो सिल्की को मार रहे थे और इसे डरावने सपने से उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसे खुद के ब्लैंकेट के अंदर सिल्की की टेल दिखाई देती है। अब डरकर वो पूरा ब्लैंकेट हटाती है, तब उसे वहाँ वही छोटी बच्ची दिखाई देती है जो क्रॉल करते हुए सोयुंग को पकड़ने आती है, लेकिन अचानक से गायब हो जाती है। अब इन सारे हादसे के कारण सोयुंग की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। नेक्स्ट सीन में सोयून बूहे के घर पर होती है, जहाँ पे बूहे अपनी कैट को ग्रूमिंग कर रही थी, लेकिन तभी उसकी कैट सोयून के आते ही वहाँ से भागकर वार्डरोब के पीछे चली जाती है। इसके बाद बूहे जब उसे बाहर निकाली रही थी कि तभी उसे वार्डरोब के पीछे वही छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसे सोयून ने भी देखा था। खैर अब काफी समय होता है, बूहे वापस आती ही नहीं है। खैर अब इसके बाद सोयून बूहे को ढूंढते हुए जब उस कमरे में जाती है, तब उसे अपने दोस्त अजीब तरीके से जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती है। शायद उसे किसी तरह का दौरा पड़ा है, जिसके बाद वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। ये सुन के सोयून बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास के लोग अचानक से मर क्यों रहे हैं। अब इसके बाद डॉक्टर उसके बॉडी को लिफ्ट से लेकर जा रहे होते हैं और सोयून भी उन्हीं के साथ लिफ्ट में होती है, लेकिन तभी उसकी नजर बूहे के बॉडी पर जाती है जो अजीब तरीके से उसे ही घूर रही थी। के बाद जुनशॉक भी हॉस्पिटल आता है। यहाँ पे सोयून उसे बताती है कि बूहे को उसी छोटी बच्ची ने मारा होगा, वो एक भूत है, क्योंकि उस वक्त उसने भी उसे कबर्ड के पीछे देखा था। पर जुनशॉक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे कुछ भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सोयून अपने घर आती है और मीट के पीसेस को चॉप कर रही थी, लेकिन उसका हाथ कट हो जाता है और वो हाथ साफ करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे सिल्की आ जाती है और अजीब तरीके से उसका ब्लड लीक करती है। ये देखकर सोयून को बहुत ही अजीब लगता है। वही सिल्की अब अग्रेसिव भी बिहेव करने लगी थी। इसे देखकर सोयून डिसाइड करती है कि वो उसके ओनर को वापस लौटाने जाएगी और उसे लेकर वो ओनर के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन लिफ्ट के बजाय वो सीढ़ियों से जा रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि सीढ़ियों के नीचे से वही छोटी बच्ची उसी की तरफ आ रही है। ये देखकर सोयून के होश ही उड़ जाते हैं। अब वो दौड़ते हुए कैसे तैसे उस फ्लोर पर पहुंचती है और सिल्की के ओनर का डोर जोर से ठकठकाने लगती है, उसका बेल रिंग करती है। अब कुछ देर के बाद ओनर दरवाजा खोलता है, तब जाके सोयून शांत हो जाती है। अब इसके बाद सोयून सिल्की को उन्हें वापस लौटा देती है, लेकिन वो ओनर सिल्की को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। वो सोयून को बताते हैं जब से उनके वाइफ ने सिल्की को लाया था, तब से उनके बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़े होने लगे थे और साथ ही उनके वाइफ को एक छोटी बच्ची भी बार बार दिखाई देने लगी थी। अब ये सुनते ही सोयून काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सेम लड़की उसे भी दिखाई दे रही थी, यानी शायद मिसेस ली की तरह उसकी भी मौत हो सकती है। इसीलिए वो बहुत ही डर जाती है और जाते हुए सिल्की को बीच सड़क पर ही छोड़कर अपने घर निकलने लगती है। लेकिन तभी उसे वहाँ रास्ते में एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो अपना घर का रास्ता भूल गई थी। अब सोयून उस लेडी को पुलिस स्टेशन लेकर आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये लेडी बार बार अपने घर का रास्ता भूल जाती है। अब इसी दरमियान उस ओल्ड लेडी का बेटा वहाँ पे आ जाता है जो उन्हें घर पर लेकर चला जाता है। अब इसके बाद सोयून भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे जुनशॉक आता है और अपने बदतमीजी करने के लिए उससे माफी मांगता है। अब सोयून जुनशॉक को बताती है कि उसने सिल्की को सड़क पर ही छोड़ दिया है, क्योंकि वो उससे बहुत ही डरी हुई है, और ये कहकर निकल जाती है।
वही जुनचोक लिफ्ट की फुटेज चेक करने लगता है तो वो नोटिस करता है कि मौत से पहले सिल्की बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी थी, बहुत ही अग्रेसिव हो गई थी और अगले ही पल में उसके ऑनर की मौत हो गई थी। अब यहाँ एनिमल शेल्टर बूहे के कैट को वापस ले चुके थे। इसके बाद शेल्टर के ओनर मिस्टर ली उस कैट को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी जुनचोक का कॉल आता है जो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक उस कैट को मारना नहीं। लेकिन बीच में ही कॉल कट हो जाता है और मिस्टर ली कुछ सुन नहीं पाते, जिसके बाद वह बूहे के कैट को एक इंजेक्शन देते हैं और फिर उसके शव को बर्नर में डालने जाते हैं। लेकिन बर्नर का डोर बार बार खुल जा रहा था, जिसके बाद वह बर्नर के अंदर देखने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी एक हाथ बर्नर के अंदर से बाहर आता है और मिस्टर ली को बर्नर के अंदर खींच लेता है और अचानक से स्विच भी ऑन हो जाता है, जिससे मिस्टर ली वहीं पे जलकर मारे जाते हैं। आगे जुनचोक और सोयून एनिमल शेल्टर में आते हैं और वो मिस्टर ली को कॉल करने लगते हैं, लेकिन स्टाफ उन्हें बताता है कि मिस्टर ली उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों भी उसी कमरे में आते हैं। अंदर जाते ही उन्हें बहुत सारी कैट्स की फोटो दिखाई देती है जिसे मिस्टर ली ने अब तक मारा था। जिसके बाद ये दोनों भी रूम में रखे बर्नर को चेक करने जाते हैं और यहाँ पर उन्हें मिस्टर ली की लाश मिलती है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसीलिए जुनचोक शेल्टर की फाइल्स चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है डोंगहा अपार्टमेंट नाम की एक बिल्डिंग थी जहाँ के बॉयलर रूम में बहुत सारी कैट्स रहती थी, जिससे वहाँ के लोग बहुत ही परेशान रहते थे। इसीलिए मेंटेनेंस टीम ने उस बॉयलर रूम को सील कर दिया था और करीब 2 हफ्ते के बाद रेस्क्यू टीम को इसके बारे में पता चला था। लेकिन जब वे कैट्स को रेस्क्यू करने आए तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि वो कैट्स अब दुनिया में नहीं थी। अब इसके बाद सोयून को उसके शॉप ओनर का कॉल आता है जो उसे जल्दी से शॉप में आने के लिए कहती है। सोयून शॉप के लिए निकल पड़ती है। इधर शॉप ओनर को उसके शॉप के बाहर सिल्की दिखाई देती है और वो डोर ओपन करने के लिए जाता है। तब सिल्की शॉप के अंदर घुस जाती है। वह काफी अग्रेसिव बिहेव कर रही थी, इसीलिए उसे पकड़कर केज में डाल देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वही छोटी बच्ची आ जाती है जो शॉप के ओनर को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। अब थोड़े समय के बाद सोयून शॉप पर पहुँच जाती है। तब उसे स्टाफ से कुछ आवाजें आने लगती है। फिर वो अंदर चेक करने के लिए जाती है। तब उसे जुनचोक का कॉल आता है। अब कॉल पर सोयून जुनचोक को डोंगहा अपार्टमेंट में जो इंसिडेंट हुआ था कैट का, उसके बारे में बताती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि स्टाफ रूम से बहुत सारा खून आ रहा है। अब वो डरते हुए वो डोर ओपन करने के लिए जाती है और अंदर उसे उसी के बॉस की लाश मिलती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और तभी कॉल भी कट हो जाता है। अब जुनचोक फौरन उसके शॉप के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पहुँचने पर जुनचोक शॉप के अंदर देखने के लिए जाता है। तब उसे सोयून के बॉस की लाश पड़ी हुई मिलती है बहुत ही अजीब तरीके से। अब सोयून को रियलाइज हो गया था कि अब अगला नंबर उसका है, शायद उसकी भी मौत पास आ रही है। इसीलिए वो जुनचोक को अपने दिल की बात बताती है और कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाई। लेकिन आज शायद उसका आखिरी दिन है, इसीलिए वो उसे बता रही है। अब सच क्या है ये पता करने के लिए सोयून वापस से डोंगहा अपार्टमेंट में जा ही रही थी कि तभी उसे वहाँ पे वो ओल्ड लेडी दिखाई देती है, जिसे वहाँ वापस पुलिस स्टेशन लेकर गई। सोयून उनसे पूछती है कि वह इतने रात को क्या कर रही है। तब वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि वह अपनी पोती को ढूंढ रही थी जिसका नाम हीजिन है। इधर सोयून उस ओल्ड लेडी को उनके अपार्टमेंट में लेकर जा रही होती है। वही दूसरी जगह जुनचोक जब उस ओल्ड लेडी की फाइल चेक करता है तब उसे पता चलता है कि वह ओल्ड लेडी खुद डोंगहा अपार्टमेंट में ही रहा करती थी और कुछ समय पहले उसने अपनी पोती की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। लेकिन अगले ही दिन उनके बेटे ने वह रिपोर्ट वापस ले ली थी क्योंकि उनकी पोती उनके घर वापस आ गई थी। जब जुनचोक उनकी पोती की तस्वीर देखता है तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी पोती यानी हीजिन उसे छोटी बच्ची की तरह होती है जो अक्सर सोयून देखा करती थी। इसके बाद जुनचोक सोयून को कॉल लगाता है और उसे उस पोती का फोटो दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान होती है। इसी के साथ ही उसे ओल्ड लेडी के घर में इसी लड़की की तस्वीर भी दिखाई देती है।
सोयून उस ओल्ड लेडी से हीजिन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो ओल्ड लेडी सोयून को ही हीजिन समझती है और उसे एक शॉल पहना देती है। लेकिन तभी वहाँ ओल्ड लेडी का बेटा आ जाता है जो सोयून को उसके घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो अपने माँ से बदतमीजी करने लगता है और फिर वो उन्हें एक रूम में बंद कर देता है। सोयून ये सब कुछ बाहर से देख रही होती है, लेकिन ओल्ड लेडी का बेटा सोयून को देख लेता है, जिसके बाद सोयून वहाँ से चली जाती है। जब वो आदमी घर के बाहर देखने आता है तब अचानक से काफी सारी बिल्लियां आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसके बाद सोयून वहाँ से जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे सिल्की दिखाई देती है। इसके पीछे पीछे जाते हुए वो भी उसी बॉयलर रूम में पहुँच जाती है, लेकिन तभी काफी सारी बिल्लियां आकर उसके ऊपर भी अटैक कर देती है, जिनसे बचते हुए वह वाटर टैंक के ऊपर चढ़ जाती है। अब उनसे बचने के चक्कर में वो भी उसी टैंक में गिर जाती है और तभी उसके सामने हीजिन की आत्मा आ जाती है। लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी वहाँ पे आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर हीजिन रुक जाती है और इतने दिनों के बाद अपने दादी को देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। अब इसी के बाद हमें हीजिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब हीजिन उस बॉयलर रूम में अपने कैट्स के साथ खेल रही थी, तभी मेंटेनेंस वाले उस रूम को लॉक करने के लिए आ रहे होते हैं। इसलिए हीजिन उन कैट्स को बचाने के लिए उन्हें उस टैंक के अंदर रखने लगती है, लेकिन ऐसा करते हुए वह उस टैंक के अंदर ही गिर जाती है। फिर मेंटेनेंस वाले उस रूम को ही सील कर देते हैं। इसके चलते हीजिन की वही मौत हो जाती है बाकी कैट्स के साथ। और अभी तक जितने भी लोग मारे गए थे उन्हें कैट के ही रेस्टलेस स्पिरिट्स ने मारा था, क्योंकि जितने भी लोग मरे थे वो कैट्स को अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ना कि उनके साथ अच्छा रिलेशन रखते थे। जैसे कि मिसेस ली ने सिल्की के फर को डाई किया था, वही मिस्टर ली भी कैट को मारा करते थे। वही उसकी जो दोस्त होती है वो भी कैट को सही से नहीं रखती थी। वही वो छोटी बच्ची उन लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखती थी जिनका कैट के साथ अच्छा रिलेशन है, और इसीलिए वो सोयून को दिखाई दे रही थी। वो सोयून को कभी भी मारने नहीं वाली थी, वो बस उसे दिखा रही थी कि वो किस तरह से मारी गई। अब सोयून को हीजिन की ये स्टोरी सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और फिर वह अपनी शॉल उतार कर हीजिन को पहना देती है। अब इसी के साथ हीजिन का अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर उसके और उन सारे कैट्स के आत्माओं को शांति मिलती है। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं सोयून अपने पिता से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे वो बताती है कि उसने अपने क्लॉस्ट्रोफोबिया को हरा दिया है और अब वो लिफ्ट से भी सफर कर सकती है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद जुनसॉक उसका इंतजार कर रहा था और दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सोयून को कार के नीचे एक किटन की आवाज आने लगती है और यहीं पे मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।